प्यारे बच्चों, आज हम अपने पाठ्यक्रम का अगला पाठ रहीम प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहले थोड़ी सी चर्चा, संक्षिप्त परिचय रहीम के जीवन का, उनकी रचना आदि का। उसके बाद रहीम के जो दोहे हैं, हम उन दोहों की व्याख्या की तरफ चलेंगे। तो रहीम, जिनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी, जिसका विक्रम संवत बनता है 1613 विक्रम में, जिसका विक्रम संवत और सन, कुछ बच्चे नए जुड़े हैं तो आप नहीं अभी समझे होंगे, आपको ध्यान नहीं रहा होगा, तो आप भी सुन लें क्योंकि नई क्लास है अभी। मन तो बहुत था कि मैं आपको आमने सामने ये सब चीज़ें पढ़ा पाता, आपके चेहरे को देख करके मैं समझ पाता कि आप मुझे कितना समझ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है मुझे कक्षा 9 को पढ़ाने में कि आप मुझसे परिचित नहीं हैं और अभी मैं भी आपसे परिचित नहीं हूँ। तो मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ, कैसे पढ़ाना चाहता हूँ, कितना आपको सिखाना चाहता हूँ, ये अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो अभी तो कक्षा 8 पास किया है जैसे तैसे करके, और वो भी आप लोगों ने कुछ की परीक्षा हो गई होंगी तो पास हो गए, या कुछ बिना परीक्षा के भी हो सकता है आप में से कक्षा 8 पास हुए हों जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई थी। तो अभी तो कक्षा 8 पास करके आप आए हैं, तो कितना आप लोगों को समझ आता है मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। आमने सामने अगर हम होते तो ज़्यादा क्लियर होता। फिर भी मैं, अगर आप मन से समझना चाहेंगे तो अवश्य आपको समझ में आएगा। संवत और सन में 57 साल का अंतर होता है। आप किसी भी सन को की तारीख को संवत बना सकते हैं और किसी भी संवत को आप सन में कन्वर्ट कर सकते हैं। संवत 57 साल बड़ा होता है सन से। इसका सबसे आसान तरीका है, आप अपने जन्म के सन को याद कीजिए। सबको और कुछ याद हो या नहीं हो, अपने जन्म का ईयर याद होगा। डेट की बात नहीं हम कर रहे हैं, ईयर की बात कर रहे हैं। अपने जन्म का ईयर याद होगा। तो जो आपके जन्म का सन है, उस जन्म के सन में आप 57 ऐड कर लीजिए, 57 जोड़ लीजिए, आपके जन्म का संवत निकल आएगा। आप उतने संवत में पैदा हुए होंगे। मान लीजिए कोई 2006 में पैदा हुआ था, तो 2006 में 57 जोड़ लीजिए, और 2006 में जब 57 जोड़ेंगे तो 57 में 6 जोड़ना है, 2000 तो अपने आप जुड़ा हुआ है ये, तो 2063 हो जाएगा। बस ये करना है। और अगर किसी का जन्म सन में है, संवत बनाना है तो 57 जोड़ना है, और अगर किसी का जन्म संवत में है और उसको सन बनाना है तो उसमें से 57 घटा देना है। ये तो हो गया सन और संवत। तो सन 1556 में और संवत 1613 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म लाहौर में हुआ था, वर्तमान में जो पाकिस्तान में है। पहले सब कुछ भारत का ही हिस्सा था, 47 के बाद पाकिस्तान बना है, और ये बात कर रहे हैं हम 1556 की, उतने और 500 वर्ष पहले की। तो लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खां था। अगर आपने इतिहास में थोड़ा बहुत पढ़ा है, अकबर को पढ़ा है थोड़ा बहुत कहीं, या अभी आपके कोर्स में कहीं आ रहा हो सामाजिक विज्ञान में, तो आप पढ़ेंगे कि अकबर के एक संरक्षक थे। अकबर कुल 10 या 11 साल का था जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके सेनापति बैरम खां ने अकबर को संभाला। यद्यपि उस समय ये होता था कि जो ताकतवर होता था वो सिंहासन पर बैठ जाता था, गद्दी पर बैठ जाता था, और मुगलों में तो खास करके ये परंपरा प्रचलित थी। लेकिन बैरम खां एक इतना राजा के प्रति, अपने बादशाह के प्रति इतना समर्पित व्यक्ति था कि बैरम खां ने स्वयं ताकतवर होते हुए, बहुत बड़ा सेनापति था बैरम खां, बहुत ताकतवर व्यक्ति था बैरम खां अकबर के साम्राज्य का, उसने स्वयं ताकतवर होते हुए भी खुद गद्दी पर न बैठ करके अकबर को 11 साल की अवस्था में ही गद्दी पर बैठा दिया, और वो अकबर के संरक्षक रहे आजीवन। अकबर की जितनी प्रसिद्धि, ख्याति और अकबर की जितनी उपलब्धियां रहीं वो बढ़ी जो वो बैरम खां के समय तक बढ़ी। जिस युद्ध में बैरम खां ने भाग लिया, अक्सर वो युद्ध बैरम खां हारे नहीं अकबर के साथ में रह करके। केवल उन्हें हार का मुंह अगर कहीं देखना पड़ा तो महाराणा प्रताप से तो थोड़ा हार का उन्हें स्वाद चखना पड़ा,
अन्यथा और किसी राजा महाराजा से बैरम खां हारे नहीं कभी। तो इतने बड़े सेनापति के पुत्र थे, लेकिन कई बार होता है परिस्थितियां विपरीत हुई और अकबर और बैरम खां के बीच जो संबंध थे वो अच्छे नहीं रहे बाद में, बड़ा होने के बाद में। और किसी बात पर रुष्ट होकर के अकबर ने बैरम खां को षड्यंत्र करके मरवा दिया। मरवाया क्या? बैरम खां को ज़बरदस्ती उन्होंने हज के लिए भेज दिया और पीछे से अपने कातिल भेज दिए और रास्ते में ही बैरम खां की मृत्यु वहाँ हो गई, हत्या कर दी गई। बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने बैरम खां की पत्नी रहीम की माता और रहीम को अपने साथ रख लिया। रहीम का यहाँ उन्होंने इतनी उदारता भी दिखाई कि रहीम का अच्छे से शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया, रहीम का पालन पोषण किया। रहीम को साहित्य के प्रति बचपन से ही बहुत रुचि थी और रहीम तलवार चलाने में भी बहुत कुशल सेनापति थे। तो एक कुशल तलवारबाज के साथ साथ एक कुशल साहित्यकार भी रहीम बने और वो अकबर के राज दरबार में जो 9 रत्न थे उन 9 रत्नों में सबसे प्रमुख रत्न वहाँ रहीम को, प्रमुख रत्नों में से एक रहीम को माना जाता था। तो इस तरह से रहीम ने भक्ति, नीति, प्रकृति और श्रृंगार के विषय पर, इन विषयों पर उन्होंने दोहे लिखे, भक्ति विषयक लिखे, नीति विषयक लिखे, श्रृंगार परक दोहे लिखे, प्रकृति के लिए उन्होंने दोहे लिखे। और एक छंद होता है बरवै, बरवै और दोहा छंद में उन्होंने रचनाएं की। लगभग 71 वर्ष जीने के बाद तो 16-13 में आप 71 जोड़ेंगे तो 71 में 13 जोड़ लीजिए, 84 हो जाएगा। 16 संवत 1684 में लगभग 71 वर्ष वो जीवित रहे और 71 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई। ये उनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। इसको मैंने संक्षेप में कविता के रूप में भी आपको देने का प्रयास किया है। वो ये आपके सामने लिखा है, इसको आप जरूर लिखिएगा। इसमें खास जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें से भी मिल जाएंगी इन 6 पंक्तियों में। देखिए, 16-13 विक्रमी, लाहौर जन्म रहीम। कहाँ जन्म हुआ? लाहौर में। तो जन्म का स्थान उनके पता लग गया आपको, जन्म का संवत उनके पता लग गया। 16-13 विक्रमी, विक्रम संवत में लाहौर जन्म रहीम, उनका नाम पता लग गया। बैरम खां के पुत्र थे, ये अंडरलाइन भी हम कर देते हैं इसको, वैसे इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया है। अकबर कृपा असीम, उन पर अकबर की असीम कृपा थी। अकबर कृपा असीम, ज्ञान हिंदी का अनुपम, उनको अरबी फारसी के साथ साथ उन्होंने हिंदी का भी विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया। दानी वीर उदार, कैसे थे? बहुत बड़े दानी थे, ठीक है ना। दानी वीर उदार, दिखाया रण में विक्रम, बहुत बड़े दानी थे, उदार थे और वीर थे। उन्होंने रण में, युद्ध क्षेत्र में भी अपना पराक्रम उन्होंने दिखाया था। ये इतने बड़े दानी थे कि एक कवि हुए हैं गंग, उसी कालखंड के कवि हैं। गंग कवि ने इन्हें एक छंद सुनाया था, छप्पय। उस छप्पय छंद पर इन्होंने 36 लाख रुपए उस समय में गंग कवि को दान कर दिया था, दे दिया था प्रसन्न होकर के। तो दानी वीर उदार, दिखाया रण में विक्रम, भक्ति नीति श्रृंगार प्रकृति के बरवे दोहे। क्या क्या लिखा? भक्ति लिखी, नीति लिखी, श्रृंगार और प्रकृति, इनके बरवे एक छंद होता है और दोहा होता है। जिए 71 वर्ष स्वर्ग में जाकर सोहे, 71 वर्षों तक ये जीवित रहे और 71 वर्ष के बाद ये स्वर्ग में जाकर के सुशोभित हुए। ऐसे महान वीर, दानी, पराक्रमी और उदार हृदय थे अब्दुल रहीम खान खाना।